हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले फैट लॉस के एपिसोड्स में हमने कई सारी चीज़ों के बारे में बात किया। हमने कई सारे मिथ को क्लियर किया और कई नई बातों को सीखा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन का पार्ट। और न्यूट्रिशन में सबसे बड़ा सवाल कि फैट लॉस करने के लिए क्या खाएं। और मेरे से भी कई सारे लोग हमेशा पूछते रहते हैं और मैं अच्छे से जानता हूं कि आपने भी कई सारे ट्रेनर से पूछा होगा कि फैट लॉस करने के लिए क्या खाएं। ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म लोगों से पूछा होगा कि हम फैट लॉस करने के लिए क्या खाएं। अब से जो वीडियोस आने जा रही हैं वहां पे आप फैट लॉस को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो क्या खाएं, न जाने क्यों ये बहुत बड़ा सवाल बना पड़ा है। ये बहुत बड़ा राज बना हुआ है कि हम क्या खाएं। इसका एक सीधा आंसर है, आज तक जो खाते आए हो बस वही खाओ। फर्क सिर्फ ये है कि जो खा रहे हो थोड़ा सा कम खाओ, हो गया फैट लॉस। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब क्या कम खाओ और क्या ज्यादा खाओ, आने वाले 4 से 5 वीडियोस में हम इसी बारे में बात करेंगे और सारे मिथ को क्लियर करेंगे और कुछ नई बातें सीखेंगे। सो वेलकम बैक इन माई फैट लॉस सीरीज। आज एपिसोड 4। आज हम जानेंगे न्यूट्रिशन के बारे में और कार्बोहाइड्रेट्स फॉर फैट लॉस के बारे में। तो देखते रहिए। तो कार्ब्स को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। जिस तरीके से कार को चलाने के लिए चाहिए फ्यूल, फ्यूल या तो पेट्रोल हो सकता है या तो डीजल, उसी तरीके से बॉडी को चलाने के लिए भी चाहिए हमें एटीपी। अब सबसे बड़ा सवाल, ये एटीपी क्या होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां से हम सारी बात को समझते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे मसल्स में मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म के थ्रू एनर्जी बनता है। वो एनर्जी सोर्स यही है, एटीपी। तो मसल्स में मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म के थ्रू एटीपी बनता है और एटीपी से हम अपनी सारी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। एटीपी हमारे बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करता है और इसकी पावर गाड़ी के पेट्रोल और डीजल के पावर से भी बहुत तगड़ी होती है। एटीपी का प्राइमरी सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। कई सारे लोग कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स कहते हैं। तो कार्ब्स वो लोग बोलते हैं जिन्हें कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर बोलने में तकलीफ होती है। तो कार्ब्स, मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ सोर्सेज बता देता हूँ। वो होता है होल ग्रेन, जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का। चावल से पोहा भी बनता है और गेहूं से ओट्स भी बनता है और मक्के से कॉर्नफ्लेक्स भी बनता है। कई सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता। इवन छोटे छोटे बच्चों को तो लगता है ये कुछ अलग ही खा रहे हैं। इसके अलावा दाल, स्वीट पोटैटो, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट से एटीपी तक की पूरी जर्नी। तो मान लीजिए कि आपने इन्हीं कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज में से कोई भी एक खा लिया। अब वो जाएगा हमारे पेट में। पेट में जाने के बाद वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सही प्रोडक्ट अलग होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट अलग होंगे। तो सही प्रोडक्ट में से जो फिर से रिफाइंड होगा वो है ग्लूकोज। और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। तो वो ग्लूकोज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के विलीज और माइक्रोविलीज के थ्रू उसे निकाल लिया जाता है और फिर उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है लीवर में। एक बार जब ग्लूकोज लीवर में चला जाता है तो लीवर का काम ये होता है कि वो उस ग्लूकोज को हमारे मसल सेल्स तक, हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाए ताकि हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। इसी दौरान जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये ग्लूकोज हमारे मसल सेल्स तक पहुंचता है। फिर ये हमारे मसल सेल में मेटाबोलाइज होता है और फिर एटीपी बनता है, जिससे कि हम एनर्जेटिक फील करते हैं और वो काम करते हैं या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट से लेकर के एटीपी तक का बनने का प्रॉपर प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेसिंग में 5 से 6 घंटा मिनिमम लगता है। अगर बॉडी में ग्लूकोज की इमीडिएट डिमांड है तो ये डाइजेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। अदरवाइज ये नॉर्मल रेंज में चलता है, 5 से 6 घंटा, 7 घंटा, डिपेंड्स आपने क्या खाया है। यहां से ना आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो। हमारे समाज में 2 मिथ फैले हुए हैं। पहला मिथ ये है कि हमें एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर
एक्सरसाइज से 2 घंटे पहले खा के वर्कआउट करना चाहिए। क्या ये सही है या क्या ये गलत है, अब आप इसका फैसला करो। मान लीजिए कि आपने एक्सरसाइज करने से 2 घंटे पहले खा लिया, तो वो खाना हमारे पेट में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो डाइजेस्ट हो जाएगा। वो डाइजेस्ट तब होगा जब आप अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लोगे, और तब जब एनर्जी की डिमांड आएगी तो वो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा और वो उस सोर्स को यूज करेगा। और अब बात करते हैं कि क्या आपको एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये समझने वाली बात है। रात के खाने से लेकर के सुबह के खाने तक का टाइम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। हार्डली 12-13 घंटा हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो आप लोग एम्प्टी स्टमक वर्कआउट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस टाइमिंग का ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा फास्टिंग ना हो जाए, क्योंकि अगर फास्टिंग बहुत ज़्यादा हो गया तो आप लोग चक्कर भी खा सकते हो और गिर भी जाओगे। हमारे समाज में दूसरा मिथ ये फैला हुआ है कि रात को हमें कार्ब्स नहीं लेना चाहिए। 8 बजे के बाद कोई भी कार्ब्स का सोर्स नहीं लेना चाहिए, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई कि 5 से 6 घंटा 7 घंटा उसके प्रोसेसिंग में लगता है, तो आप खुद ही सोच लीजिए, आप अपना दिमाग लगा लीजिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। रात को कार्ब्स खाने से बॉडी में फैट स्टोर होने का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इधर उधर के टिप्स लेकर के अपने पे अप्लाई मत करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इतने सालों से जो मजदूर, जो किसान काम कर रहे हैं रेगुलरली, वो तो मोटे नहीं हुए। वो हर रात को कार्ब सोर्स ही लेते हैं, रोटी दाल चावल यही खा के सोते हैं, और वो आज तक मोटे नहीं हुए, उल्टा फिट हैं। उनके सिक्स पैक भी हैं, देख लो एक बार। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर आपने कार्ब्स ले लिए तो आप मोटे हो जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो साइंस को सीखो, टिप्स को नहीं। तो अब हम आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप का होता है, सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर। सिंपल शुगर जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और कॉम्प्लेक्स शुगर थोड़ा लेट डाइजेस्ट होता है। सिंपल शुगर के अंदर आता है कैंडी, ग्लूकोन डी, चीनी, और कॉम्प्लेक्स शुगर के अंदर आता है जैसे कि वीट, राइस, कॉर्न, लेंटिल्स यानी कि दाल, कोई भी दाल चलेगी, उसके बाद वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, कोई भी। कार्बोहाइड्रेट्स को आप अपने डाइट में 30 से 60% तक रख सकते हो, लेकिन जब हम फैट लॉस करते हैं तो इस रेंज को हमें कम करना पड़ता है। आप 30% 40% तक उसे धीरे धीरे करके ले आओ। फैट लॉस शुरू करने से पहले मेरी जो हर दिन की डाइट होती थी वो होती थी पूरे दिन में 10 रोटी और 350 ग्राम चावल, दाल, सब्जियां अलग। ये मेरी नॉर्मल डाइट होती थी पहले। अपने फैट लॉस में मैं इतना खाता था, लेकिन फैट लॉस के दौरान मैंने उस डाइट को धीरे धीरे कम करना शुरू किया और लास्ट में मैंने 3 रोटी तक उसे लेके आ गया। इसमें मुझे 5 से 6 महीने का अच्छा खासा टाइम लगा, और यही एक प्रॉपर तरीका होता है। तो आप भी इसी तरीके को फॉलो करो और ग्रेजुअली अपने डाइट में चेंजेस लेके आओ। तो आप लोग जो भी खा रहे हो अभी तक, उसे धीरे धीरे कम करके, महीने महीने लगा के धीरे धीरे कम करके उसे 3 रोटी तक और 150 ग्राम चावल तक लेके आओ। और अगर आपको भूख लगे तो सैलेड खा लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही मुझे बताना था आप लोगों को। आई होप कि वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी जो भी मैंने आपको बताया। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि मुझे मेरी मेहनत का फल मिल पाए और आपको या आपके दोस्तों को या आपकी फैमिली को सही नॉलेज मिल पाए। अगर आप में से किसी को भी पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां मैंने अपने चार्जेस और अपने कांटेक्ट का तरीका मैंने लिख दिया है। तो आज हमने सीखा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुड यू टेक कार्ब्स एट नाइट, एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करें या ना करें, और क्या वर्कआउट करने से 2 घंटे पहले हमें खाना चाहिए या नहीं। और अभी तक अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है ट्रेन विद कुणाल। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करो। तब तक के लिए बाय बाय।